हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये जो टॉपिक है, अगर आप इसको जियोग्राफी सब्जेक्ट के हिसाब से देखो, वहाँ पे भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम जेकेएसएसबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके में आपके हर पोस्ट के सिलेबस के एक कंपोनेंट में ये टॉपिक ऐड अप है। तो आज हम इसी को कवर करेंगे। टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब क्लाइमेट को पढ़ने से पहले हमें दो टर्म्स ये कुछ को रिलेट होती हैं। एक आता है वेदर एंड द सेकंड वन इज क्लाइमेट। वेदर जो होता है ये होता है कि डे टू डे, जैसे आज वेदर कैसा है, सन्नी है, रेनी है, क्लाउडी है। तो ये सब चीज़ें ये वेदर आ गई, जो मोमेंट्री स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो एट द मोमेंट पता चलता है कि आज क्या है। while climate refers to the average of the weather conditions over a longer period of time। बट जो क्लाइमेट होता है ये बहुत टाइम तक चलता है। अब देखो विंटर सीजन आ रहा है, तो विंटर सीजन जब स्टार्ट हो रहा है, अगर अक्टूबर नवंबर में ये स्टार्ट हो रहा है तो फेब तक जो सीज़न चल रहा है वो विंटर सीजन आ रहा है। तो विंटर सीजन जो है वो लॉन्ग टर्म पे चल रहा है, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को कवर कर रहा है। तो क्लाइमेट हो गया कि जब वेदर कंडीशंस जो हैं वो लंबे समय तक चले, उसको कहते हैं क्लाइमेट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का अगर हम ओवरऑल क्लाइमेट देखें तो वो है हॉट मॉनसूनल क्लाइमेट, विच इज़ द प्रिविलेंट क्लाइमेट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। India has many regional variations based on pattern of winds, temperature and rainfall, rhythm of seasons and degree of wetness or dryness। कहते हैं कि इंडिया में बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। इंडिया में बहुत सारे क्लाइमेट के भी चेंजेस हैं। किसी जगह पे वेदर भी अलग तरीके से होता है। अब देखो, अगर हम जम्मू कश्मीर की ही बात करें, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे जो वेदर है वो सन्नी है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे वेदर जो है वो फॉगी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, मतलब वेरिएशंस काज करती हैं। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, विंड्स पे, टेम्परेचर पे और रेनफॉल पे। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें रीजनल वेरिएशंस की, इन समर टेम्परेचर इन चूरू राजस्थान गोज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं समर्स में जो चूरू में टेम्परेचर होता है, जो राजस्थान में लोकेटेड है, वहाँ पे कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर होता है। वाइल इट हार्डली टच 19 डिग्री सेल्सियस इन तवांग इन अरुणाचल प्रदेश। और उसी टाइम पे अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 19 डिग्री सेल्सियस। अब आप इन दोनों में ही देख लो कि कितना फ़र्क है। ऑन अ दिसंबर नाइट टेम्परेचर इन द्रास जे में ड्रॉप डाउन टू -45 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है द्रास जो है ये कोल्डेस्ट प्लेस है। कहते हैं कि दिसंबर की नाइट की बात करें, दिसंबर की रातों की बात करें, तो जो टेम्परेचर होता है द्रास में, जे में, वो कितना ड्रॉप कर जाता है, -45 डिग्री सेल्सियस। वाइल चेन्नई ऑन द सेम नाइट रिकॉर्ड्स 20 डिग्री सेल्सियस। और सेम रात, सेम मंथ, वहाँ चेन्नई का अगर हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करें तो वो कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब यहीं से आप जो रीजनल वेरिएशन है इंडिया में वो आप देख सकते हो। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया को डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट है लैटिट्यूड। Northern India lies in subtropical and temperate zones and the part lying south of Tropic of Cancer lies in tropical zone। कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, नॉर्थ इंडिया जो है ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में पाया जाता है। और वो पार्ट जो साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई करता है, उस वो जोन जो कहलाता है, वो कौन सा जोन होता है, ट्रॉपिकल जोन। Tropical zone being nearer to the equator experiences high temperature throughout the year। अब आपको पता है जो भी जोन पोल्स के पास होगा तो वो कोल्ड होता है, और जो जोन
इक्वेटर के पास होता है वो थोड़ा हाई टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करता है। अब यही उन्होंने बोला कि जो नॉर्थन इंडिया है वो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में पाया जाता है। अगर हम ट्रॉपिकल जोन की बात करें, जो ट्रॉपिकल जोन होता है वो इक्वेटर के पास पाया जाता है। अगर इक्वेटर के पास है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होगा, पूरे साल ज़्यादा रहेगा। एरिया अवे फ्रॉम इक्वेटर एक्सपीरियंसिस एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हाई डेली एंड एनुअल रेंज। अब जो एरिया इक्वेटर से अवे है, दूर हैं, वो क्या करते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें एक कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। नेक्स्ट जो फैक्टर डिटरमाइन करता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया को, वो है सेकंड है हिमालयन माउंटेन्स। Mountains in north protect the Indian subcontinent from cold and chilly northern winds originating from आर्कटिक सर्कल। कहते हैं कि जो माउंटेन्स नॉर्थ रीजन में हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को नॉर्थन जो विंड्स हैं जो आर्कटिक सर्कल से अराइज करती हैं, उन विंड से क्या करता है, बचाता है। कौन? माउंटेन्स जो कहाँ पे हैं, किस रीजन में है, नॉर्थ वाली साइड पे हैं। द हिमालयस ट्रैप द मॉनसून विंड्स एंड फोर्स देम टू शेड देयर मॉइस्चर। अब आपको पता है कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, अब नॉर्थ वाला जो एरिया है यहाँ पे माउंटेन्स की वजह से मानसून जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में मानसून से कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। साउथ की जितनी भी स्टेट्स हैं वो मानसून आने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, क्योंकि वहाँ पे हिमालयन रेंजेस नहीं है। बट नॉर्थ इंडिया में क्या है, हिमालयन रेंजेस के होने की वजह से यहाँ पे जो मानसून विंड्स हैं वो क्या कर लेती हैं, कम अपना इफेक्ट शो करती हैं, क्योंकि हिमालयास हैं वो ट्रैप कर देते हैं मॉनसून विंड को। नेक्स्ट फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय इंडियन ओशन ऑन 3 साइड्स एंड बाय हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ। कहते हैं कि इंडिया जो है तीनों साइड से इंडियन ओशन से बॉर्डर्ड है, मतलब तीनों साइड उसके कौन है, इंडियन ओशन से, एंड बाय हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ। अगर हम नॉर्थ में देखें, तीन तरफ तो उसके तीनों ओशन है। अगर हम नॉर्थ वाली साइड जाएं तो उस साइड पे क्या है, हाई माउंटेन्स है, जैसे हिमालयाज की रेंजेस देख लो। एज कंपेयर टू लैंड मास, वाटर हीट्स अप और कूल्स डाउन स्लोली। अब अगर लैंड मास की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि पानी जो है कितनी जल्दी हीट कर रहा है और कितनी जल्दी कूल हो रहा है। दिस डिफरेंशियल हीटिंग क्रिएट्स डिफरेंट एयर प्रेशर जोन्स इन डिफरेंट सीजन। यही जो हीटिंग जो हो रही है, इससे क्या होता है, एक अलग अलग तरह का एयर प्रेशर जोन बनता है जो अलग अलग सीजन में। नेक्स्ट इज factor that affects that determine the climate of India is distance from the sea. Area away from the influence of sea face extreme climatic condition, for example Delhi, Kanpur, Amritsar etc. कहते हैं वो एरियाज जो सी से दूर हैं वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन जो रहती है वो एक्सट्रीम रहती है। अगर हम दिल्ली की बात करें या अमृतसर की बात करें, ये समुंदर से बहुत दूर पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड मतलब आप हाइट ले सकते हो कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाओगे आप टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। ड्यू टू थिन एयर माउंटेन रीजन्स आर कूलर देन दैट ऑफ प्लेन्स। अब आपको पता है जब हमें बड़ा ज़्यादा गर्मियों में जब हीट ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, जब टेम्परेचर राइज कर जाता है प्लेन्स में, तो लोग पहाड़ों की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही हुआ कि जो माउंटेन रीजन्स होते हैं वो कूल होते हैं दैन दैट ऑफ प्लेन्स। नेक्स्ट फैक्टर इज फिजियोग्राफी। Physiography, the windward sides of Western Ghats and Assam receive high rainfall। कहते हैं कि अगर हम वेस्टर्न घाट्स और असम की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। While the southern plateau remains dry due to its leeward position। बट अगर हम साउथर्न प्लेट्यू की बात करें तो वहाँ पे क्या होती है, ड्राई रहता है, वहाँ पे बारिश कम होती है, क्योंकि वहाँ पे उसकी पोजीशन जो है वो क्या है, लीवर्ड पोजीशन है। अब देखो अब ये माउंटेन रेंज आ जाती है, ये आप देख पा रहे हो, ये लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन लिखा हुआ है, माउंटेन रेंज। एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स इन इंडिया। एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स मतलब कि अब देखो आपको पता है कि अलग अलग सीज़न जो हैं वो हमारे इंडिया में आते हैं, जैसे विंटर सीज़न हो गया, समर सीज़न हो गया, रेनी सीज़न हो गया। अब ये जो एनुअल साइकिल कैसे, किस टाइम पे, किस मंथ में कौन सा सीज़न जो है वो स्टार्ट होता है।
First is the cold weather season. The cold weather season sets in by mid-November, December and January are the coldest months. अगर हम coldest month की बात करें, अगर हम winter season की बात करें, colder season की बात करें, अक्टूबर में भी मतलब कभी कभी ठंड हो ही जाती है, वो डिपेंड करता है कि रेनफॉल पे भी। अब कहते हैं कि जो कोल्ड वेदर सीजन है वो मिड नवंबर से स्टार्ट होता है, दिसंबर और जनवरी। ये जो मिड नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये कोल्डेस्ट मंथ्स माने जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में द मीन डेली टेम्परेचर रिमेन्स बिलो 21 डिग्री सेल्सियस ओवर नॉर्थन इंडिया। नॉर्थन इंडिया फेस एक्सट्रीम कोल्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कहते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है वो इन दिनों में, इन महीनों में बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि बीइंग फॉर अवे फ्रॉम सी इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो सी से बहुत ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन चल रही है, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। स्नोफॉल इन हिमालयाज क्रिएट्स कोल्ड वेव सिचुएशन। अब आपको पता है दिसंबर और जनवरी में स्नोफॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब स्नोफॉल ज़्यादा होगी तो उससे कोल्ड वेव सिचुएशन भी क्या होती है, क्रिएट होती है। कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम कैस्पियन सी एंड टर्कमेंटिसन ब्रिंग कोल्ड वेव विद फॉस्ट एंड फॉग इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। अब बोलते हैं कि कोल्ड विंड्स जो हैं वो कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान से आती हैं, जिसकी वजह से फॉस्ट और फॉग जो होती है वो फरवरी के मंथ में स्टार्ट हो जाती है। अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट साउथ इंडिया में देखें, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सी एंड प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर दिस रीजन डज नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन। अब वो इक्वेटर के पास है और सी के पास है, तो वो इतनी ज़्यादा जो है कोल्ड वेव जो सिचुएशन होती है या कोल्ड वेदर सीजन जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। प्रेशर एंड विंड्स। Due to movement of sun towards Tropic of Capricorn, North India experiences high pressure. Southern parts of India have slightly low pressure. कहते हैं कि सन की मूवमेंट जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ होती है, जो नॉर्थ इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और साउथ इंडिया को बहुत कम प्रेशर पड़ता है, बहुत स्लाइटली नॉर्मल सा। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, अब यही प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, विंड जो होती है वो नॉर्थ वेस्टर्न हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन पे जाती है ओवर द इंडियन ओशन। नेक्स्ट इज रेनफॉल। नॉर्थ इंडिया की बात करें, सम वीक साइक्लोन्स कमिंग फ्रॉम मेडिटेरियन सी कॉज रेनफॉल। नॉर्थ इंडिया में जब इन महीनों में बारिश अगर होगी तो वो जो थोड़ी कम वीक साइक्लोन्स जो हैं वो कहाँ से आती हैं, मेडिटेरियन सी से आती हैं। दिस रेनफॉल इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर राबी क्रॉप्स। अब ये जो रेनफॉल होती है नॉर्थ इंडिया में, जो मेडिटेरियन सी से वीक साइक्लोन्स की वजह से होती है, ये राबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इन लोअर हिमालयाज precipitation is in the form of snow which sustains the flow of water in Himalayan रिवर्स ड्यूरिंग समर। कहते हैं अगर हम लोअर हिमालयाज की बात करें, प्रेसिपिटेशन जो अगर होगी तो वो किसकी फॉर्म में होती है, स्नो की फॉर्म में, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मंथ में स्नो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। विच सस्टेन्स द फ्लो ऑफ वाटर इन हिमालयन ड्यूरिंग समर्स। इसकी वजह से ही क्या होता है, समर्स में पानी जो है वो हिमालय से निकलता रहता है। नेक्स्ट इज साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में रेनफॉल का क्या है, इन अक्टूबर एंड नवंबर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून वाइल क्रॉसिंग ओवर बे ऑफ बंगाल collects moisture and causes rainfall over southern parts of India। कहते हैं अक्टूबर और नवंबर के मंथ में जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जब क्रॉस करते हैं बे ऑफ बंगाल को, वहाँ से वो क्या कर लेते हैं, कलेक्ट करते हैं मॉइस्चर को, जिसकी वजह से रेनफॉल होती है कहाँ पे, साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। कौन से मंथ पे, अक्टूबर और नवंबर के। नेक्स्ट इज हॉट वेदर सीजन। हमने पहले कोल्ड वेदर सीजन पढ़ा था, अब हॉट वेदर सीजन। टेम्परेचर जो है नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करता है, टेम्परेचर जो है वो स्टार्ट कर, जैसे ही सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करेगा तो टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। इन मई हीट बेल्ट मूव्स फर्दर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, टेम्परेचर राइजेस अप टू 48 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जब हीट बेल्ट मूव करती है तो टेम्परेचर जो है वो कम से कम 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। साउथ इंडिया की बात करें, समर्स माइल्ड होती हैं एंड नॉट सो इंटेंस इन साउथ इंडिया। मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशन कीप्स द लोअर दैन दैट ऑफ प्रिवेलिंग इन नॉर्थ इंडिया। वहाँ पे थोड़ा इफेक्ट हो जाता है ओशन का,
जिसकी वजह से वहाँ पे नॉर्थ इंडिया के कंपैरेटिवली देखें तो कम होता है। ड्यू टू एल्टीट्यूड टेम्परेचर इन हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट रिमेन बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। अब वेस्टर्न घाट्स हैं जो वो थोड़े हिली एरियाज हैं, उनकी हाइट होने की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड्स। इन समर द प्रेशर ओवर नॉर्थ इंडिया फॉल्स रिजल्टिंग इन ड्राई एंड हॉट विंड्स इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट नोन एज लू। कहते हैं समर्स में नॉर्थ इंडिया पे एक प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से ड्राई और हॉट विंड्स जो होती है वो अराइज होती हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, जिसको हम लू कहते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन इन मे इन पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एंड यूपी। और कहते हैं प्रेशर और विंड्स की वजह से ही डस्ट स्टॉर्म्स जो होती हैं वो मई के महीने में स्टार्ट हो जाती हैं। कौन से जगह पे? पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एंड यूपी। लोकल स्टॉर्म्स इन इंडिया इन हॉट वेदर सीजन। अब देखो, एक तो हमने लू पढ़ लिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे मैंगो शॉर, ब्लूजम शॉर, काल बैसाखी और बरदोली, ये सब चीज़ें। अब सबसे पहले है मैंगो शॉर। मैंगो शॉर क्या होता है? टूवर्ड द एंड ऑफ द समर, जैसे ही समर ख़त्म हो रहा होता है, देयर आर प्री मानसून शोर। समर के एंडिंग पे भी बारिशें होती हैं तो उसको कहते हैं प्री मानसून शोर्स। इट इज़ अ कॉमन फिनोमिना इन केरला एंड कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका। कहते हैं कि ये मैंगो शॉर जो है ये बेसिकली किन स्टेट्स में होता है? केरला में, और कोस्टल एरिया जो है कर्नाटका के वहाँ पे। दे आर नोन एज मैंगो शॉर्स। इसको मैंगो शॉर इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, क्योंकि ये मैंगोज की अर्ली राइपनिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ब्लॉसम शॉर। इट इज़ ऑब्जर्व इन केरला एंड नियर बाई एरियाज। आप ब्लॉसम शॉर भी देखो, अब आपको ये मैप में ही दिख रहा है। ये जो ब्लॉसम शॉर है ये भी केरला की तरफ है, और ये जो मैंगो शॉर है ये केरला और कर्नाटका में है। अब ब्लॉसम शॉर जो है इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन केरला एंड नियर बाई एरियाज। विद दिस शॉर कॉफ़ी फ्लावर्स ब्लॉसम। अब इसकी वजह से क्या होता है कि कॉफ़ी के फ्लावर्स जो हैं, कॉफ़ी के जो बीन्स के फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्वेस्टर्स, these are evening thunderstorms in बंगाल एंड असम। नॉर्वेस्टर्स जो है, नॉर्वेस्टर्स जो है ये क्या है? ये इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स है। ये शाम के टाइम थंडरस्टॉर्म्स होती हैं। कहाँ पे? बंगाल में और असम में। इन बंगाल दीज आर नोन एज काल बैसाखी। बंगाल में इसको क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। याद रखना कि बंगाल में इसको कहा जाता है काल बैसाखी। एंड इन असम दीज आर नोन एज बारडोली चीरा। आपसे पूछा जा सकता है जो इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स है बंगाल में उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है काल बैसाखी। और असम में जो इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स और नॉर्वेस्टर्स जिनको कहते हैं उनको कहा जाता है बरडोली चीरा। दीज शॉर्स आर हेल्पफुल फॉर टी, जूट एंड राइस कल्टीवेशन। ये जो शॉर्स हैं ये किसके लिए यूज़फुल हैं? टी के लिए, जूट के लिए और राइस कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट इज लू। These are hot, dry and oppressing winds blowing in northern plains from पंजाब टू बिहार। अब लू मैंने आपको बता दिया पहले ही, मैंने आपको बताया ये जो रीजन था लू वाला, मैंने बताया था कि समर्स में क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया की तरफ एक प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से ड्राई और हॉट विंड्स जो है वो अराइज होती हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, जिसको हम कहते हैं लू। और लू जो होती है वो हॉट एंड ड्राई विंड होती है। इस टॉपिक को अभी हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट कवर करेंगे हम मॉनसून सीज़न, रिट्रीटिंग मॉनसून सीज़न और नेचर ऑफ इंडियन मॉनसून्स, ब्रेक इन द मॉनसून। ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। हमारा एक लेक्चर और इस टॉपिक पे बनेगा। कवर कर रहे थे हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।